गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्य डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग हर रोज की तरह आज भी जो है अपने 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, और आज की क्लास का अपना जो पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर जो है दिख रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, यानी कि सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, अंतःस्रावी हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर भेजो, क्या होगा। इससे पहले आप लोग जल्दी से जो है एक बार ऑनलाइन आ जाओ, सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ भाई। ओके, MS चौधरी चौटन, बहुत सौरभ नेगी, ठीक है यार, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। अनिल जो है इन्होंने आंसर दिया है डी, आंसर दिया है। सुभाष, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। गुड मॉर्निंग अचल सिंह, गुड मॉर्निंग अनुज कुमार, पूरन सिंह भाटी डी, बहुत अच्छा, सुभाष। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है कि सहायक आहार कारक कौन सा है इनमें से? तो सही बताया आपने, विटामिन। विटामिन जो होता है वो सहायक आहार कारक होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। वसा जो होती है हमारे शरीर के अंदर होती है, और जो कि ये अपने क्या काम करता है, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, बराबर ना। अंतःस्रावी हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी को नियंत्रित करता है। प्रोटीन जो होता है वो शरीर निर्माण का कार्य करता है। ओके, और ये जो हमारे विटामिन जो है ये हमारे क्या है, सहायक आहार कारक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, सहायक आहार कारक। अब प्यारे विद्यार्थी, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, क्या बता सकते हो? विटामिन के अलावा हम लोग कहते हैं जल भी हमारा एक सहायक आहार कारक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रेसे भी हमारे क्या है, सहायक आहार कारक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बराबर। ओके, चलो आगे चले, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जब मैं आपको ग्रंथियाँ पढ़ाता हूँ उसमें कहता भी हूँ कि भाई इन ग्रंथियों के जो है वो ध्यान रखना है। अपने ज़रूर पूछा जाता है कि स्थान ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए देख लो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, यानी कि यकृत, गला, आँख या इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, बहुत अच्छा किशन सिंह, जल, रेसे, विटामिन, यस बहुत अच्छा, सहायक है ना। हाँ, टारगेट एग्जाम, आर्मी एग्जाम। अब सेकंड का आंसर दो। पूरन सिंह भाटी ने बी आंसर दिया है, अचल सिंह, उगम सिंह, सौरभ नेगी, इनका भी आंसर बी आंसर आ रहा है, यानी कि गला। ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे गले में होती है, और सीधी सी बात है कि यह जो है वो H आकार में होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है। ओके, ये H आकार में होती है, और इसी के ऊपर हम लोग देखते हैं कि हमारे एक पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, बराबर ना। थायराइड ग्रंथि का प्रमुख कार्य होता है कि हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा पर नियंत्रण करना है। आई बात समझ में ना, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, बराबर। यस, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 3। मानव गुर्दे का भार कितना होता है? मानव के गुर्दे का भार कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। मानव गुर्दे का भार जो है वो कितना होता है? 140 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या 100 ग्राम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो, कि मानव गुर्दे का भार जो है वो कितना होता है। पूरन सिंह ने ए आंसर तीसरे में, MS चौधरी ने ए,
अरे वाह, किशन सिंह सबसे पहले, शाबाश, 140 दे रहे हैं। 130 में उगम सिंह क्या दे रहे हो? अचल सिंह, सौरभ नेगी, बहुत अच्छा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी हमारा बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, ये भी हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है। इसका भी आंसर क्या है? ए है। और मानव गुर्दे का इसने वेट पूछा है, तो सीधी सी बात है कि मानव गुर्दे का जो वेट जो है वो अपना 140 ग्राम ही होता है। 250 ग्राम, 250 ग्राम या 100 ग्राम नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, बराबर। यस, आगे चले अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की? तो भाई न्यूट्रॉन की खोज जो है हम कह रहे हैं कि किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जल्दी से बताइए, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या न्यूटन ने? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। 4th नंबर, सर ए लिख रहा था, कोई बात नहीं। उगम सिंह, कोई बात नहीं, ए लिख रहा था, मैं एक एक आपने भेजा है, मैं समझ गया, ठीक है ना, ए ही। हाँ, किशन सिंह, अनिल, MS चौधरी, पूरन सिंह, सौरभ नेगी, उगम सिंह, बहुत अच्छा। ये सी है, जेम्स चैडविक, सीधी सी बात है, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी सन 1932 में। आई बात समझ में? यस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। और चैडविक ने जो है वो बेरिलियम की बौछार के द्वारा जो है इस न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये भी चीज़ ध्यान में रख लेना कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किसके द्वारा की गई या किसकी बौछार के द्वारा की गई? तो बेरिलियम के जो है बौछार के द्वारा अपने इस न्यूट्रॉन की खोज जो है वो की गई। आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। देख लो, ये सेम क्वेश्चन आ गया है वापस, यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जिसको 2 बार पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका कुछ अलग है कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो सीधी सी बात है, कौन सा है? चैडविक ही है, और 1932 में उन्होंने लगाया था। ओके, चलो भाई आगे चले। वॉच, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर है, तत्वों के सबसे छोटे भाग को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इसको भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से बताओ, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो, क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन, तत्वों के सबसे छोटे भाग को कहते हैं परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? बी, तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? 6 में बी 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 तो नहीं होगा भाई, ए आंसर आ रहा है। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और तत्व के सबसे छोटे भाग को हम लोग परमाणु ही कहते हैं। परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है। आई बात समझ में? और आपको पता ही है, इस परमाणु की खोज का श्रेय हम लोग जो है जॉन डाल्टन को देते हैं। जॉन डाल्टन, प्यारे विद्यार्थियों, जॉन डाल्टन ने जो है सन 1808 में जो है इसकी खोज की थी, बराबर था? यस, चलो आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिजली की खपत की इकाई है। बिजली की खपत की जो है वो इकाई कौन सी है? जो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसके खपत की इकाई जो है वो कौन सी है? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा? बिजली की खपत की इकाई, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो आपको ये बताना है कि यूनिट जो है वो किसको कहते हैं। मैंने बताया है कि सामान्यतः इसको जो है हम लोग
क्या बोलेंगे, व्यापारिक यूनिट बी कहेंगे। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश, बी आंसर आ रहा है। यस, किलोवाट घंटा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किलोवाट घंटा को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, व्यापारिक यूनिट बी कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, या फिर 36 इंटू 10⁵ जूल होता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, बराबर। या 1 किलोवाट घंटा बराबर, ओके। हाँ चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और अगला हमारा जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? जल्दी से बताओ भाई, किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, डी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत अच्छा, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत जो है वो सामान्यतः किसने दिया था? तो हाइजेन ने दिया था। यानी कि यहाँ पर ह्यूजेंस लिखा हुआ है, इन्होंने हमारा ये तरंग सिद्धांत दिया था, बराबर ना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। यस, तो डी नंबर पे हम लोग जाएंगे, डी नंबर में ह्यूजेंस द्वारा ये। तो आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो है 9 नंबर। 9 नंबर है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का विषय का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति के विषय का तृतीय नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम कौन सा होगा? तो बताइए कि इसमें न्यूटन की गति का कौन सा नियम जो है, रूल्स जो है वो फॉलो होता है। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। क्या होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो एक हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई आदमी जहाज से कूद रहा है तो जहाज पीछे की तरफ जा रही है, हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का गोली का आगे की तरफ जाना, बंदूक का पीछे की तरफ आना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का रूल्स जो होता है वो न्यूटन के कौन से नियम्स को फॉलो करता है? तो जल्दी से बताइए कौन सा नियम से भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उगम सिंह, हाँ जी भाई, सभी लाइक और शेयर या डिसलाइक भी कर दिया करो। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दिया करो, लेकिन लाइक और डिसलाइक जरूर किया करो। ऑप्शन आपके पास में दे रखा है, या तो लाइक दे रखा है या डिसलाइक दे रखा है, दोनों में से कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो आपको लगता ही है, तो वो कर दिया करो बिना हिचक के। ओके, तीसरा नियम, बहुत अच्छा। 9th में यह अपना तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का जो रूल्स हमारे फॉलो होता है वो कौन सा होता है? थर्ड, ओके। यानी कि थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाता है? राइट हो जाएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम लोग न्यूटन के गति के तृतीय नियम को कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर है 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो जल्दी से आंसर दो भाई। जल्दी से 10 नंबर में जो आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चन को पहले सही ढंग से पढ़ो भाई। उगम सिंह, क्वेश्चन को सही ढंग से पहले पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देख कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है?
ये दे रखा है, बराबर ना, नहीं करती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नहीं करती है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा, मैंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा था कि क्षारीय धातुएं जो कि हम लोग बोलते हैं कि वर्ग नंबर 1 को बोलते हैं, वर्ग नंबर 1। और इसमें आपको पता है एक हमारे पास में था लिथियम, ये हमारे पास में था, आई बात समझ में ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये हमारे पास में था। और सबसे पहले हमारे पास में आता है हाइड्रोजन। ओके, तो देखो ये वर्ग नंबर 1 जो धातुएं होती है सभी क्या है, एक तो कोमल धातु है, इनको चाकू से हम लोग जो है बड़ी आसानी से जो है इनको काट सकते हैं, पहली बात तो ये हो गई। और ये धातुएं सभी जो है वो जल से अभिक्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे कि अगर मैं सोडियम को पानी पर नृत्य करने वाली धातु कहते हैं, सोडियम की अभिक्रिया अगर मैं वाटर से कराऊंगा तो सीधी सी बात है हमारे पास में NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये देखो, तभी तो जो है हम लोग कहते हैं कि सोडियम को पानी पर नृत्य करने वाली धातु, यानी कि छमछम करने वाली धातु, यानी कि सोडियम को वाटर में डालने पर जलता कौन है, अरे जलता तो जो है हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसलिए हमें जलता हुआ प्रतीत होता है, बाकी सोडियम नहीं जलता है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये सभी जो है अभिक्रिया करती है, इसलिए अपना आंसर जो है वो बी आंसर हो जाएगा, कैडमियम। ये जो है अपने जल से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। बहुत अच्छा, चलो भाई आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत। तो प्यारे विद्यार्थियों एक चीज तो आपको पता ही होगा कि स्टील जो होती है वो कार्बन प्लस लोहा से मिलकर बनी होती है, ये तो हमें भली बात ही पता है और हमने पढ़ा भी है कि स्टील जो है वो कार्बन प्लस लोहा इससे मिलकर बनी होती है। और एक चीज हमें यह भी पता है सर, क्या, तो कि यह एक जंग रोधी जो है लोहा है, जंग रोधी लोहा है, ये भी पता है सर। ओके, तो फिर सर एक चीज हमें ये नहीं पता है कि इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, और यही भी क्वेश्चन हमने पूछ लिया है। तो आप जल्दी से बताइए कार्बन का प्रतिशत कितना होगा भाई 11th में, जल्दी से बताइए क्या होगा, कार्बन का प्रतिशत कितना होगा भाई। शाबाश, ए आंसर आ रहा है 11th में, ए बी आ रहा है ना। बहुत अच्छा, शाबाश। तो 11th में हमारे प्यारे विद्यार्थियों जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास में होगा ए नंबर ऑप्शन। ये ए नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। 0.1 से लेकर 1.5 तक जो है ये पाया जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। यस, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमने इस क्वेश्चन को भी पहले पढ़ा है, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर जो है दे दो, क्या होगा कि वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। 12th में आंसर आ रहा है ए। अनिल सी आंसर दे रहा है, एल्यूमिनियम, ए सी गोल्ड। अरे वह धातु कौन सी जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाता है। अरे धातुएं जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, सीधी सी बात है, ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा।
लेकिन सुरक्षित कौन हो जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों आयरन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में ना? ए नहीं होगा, ठीक है ना, गोल्ड नहीं होता है, गोल्ड की कैसे बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सिडेराइट किसका अयस्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। सिडेराइट, तो भाई जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। सिडेराइट जो है वो किसका अयस्क है? थर्टीन्थ नंबर क्वेश्चंस। डी आंसर आ रहा है, आयरन। और जल्दी से आंसर दो, बहुत अच्छा। MS चौधरी चौटन सबसे पहले आंसर, उगम सिंह, JR बर्गर, ओके, FE, किशन सिंह, अचल सिंह, MS चौधरी, सौरभ नेगी, पूरण सिंह भाटी, बहुत अच्छा। यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है आपका बराबर। शाबाश, बहुत अच्छा, यानी कि आयरन। हाँ जी, तो बिल्कुल सही बताया आपने, आयरन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओनली फॉर आयरन, सिडेराइट। आई बात समझ, मैग्नेटाइट, हेमेराइट आपने पढ़ा है ना कभी, और सिडेराइट ये भी जो है अपने किसका अयस्क है? तो अपने आयरन का अयस्क है, यानी कि लोहे का अयस्क है, बराबर ना? यस। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुण धर्म सामान्यतया पाया जाता है? अधातुओं में बताना है प्यारे विद्यार्थियों। अधातुओं में जो है वो सामान्यतः कौन सा गुण धर्म पाया जाता है? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। इनमें से कौन सा गुण जो है वो अधातुओं में पाया जाता है? यहां से ये चीज अपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, अधातुओं में ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 ए आंसर आ रहा है, डी आंसर भी आ रहा है, क्या बात है, आघात वर्ध्यता। तभी तो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से पढ़ लो, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अरे धातुओं में भी, अधातुओं में भी आघात वृद्धि का गुण पाया जाता है क्या? जी नहीं। तो MS चौधरी चौटन, वेरी गुड, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधातुओं का सबसे प्रमुख गुण इनमें से कौन सा है? तो भंगुरता। जैसे कि कांच, जैसे कि मिट्टी को है अगर मैं उसको नीचे जोर से पटकता हूं तो आपने देखा होगा वो बड़ी भंगुर हो जाती है। आई बात समझ में ना? तो वो अपनी क्या है? अधातु है। अधातुएं जो होती है वो विद्युत की क्या होती है? सामान्यतया अधातुएं विद्युत की होती है कुचालक, और अधातुएं विद्युत की तो क्या होती है? कुचालक होती है, सीधी सी बात है। आई बात समझ में? और तन्यता और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती नहीं है। तन्यता और फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देखते हैं, अगर धातुओं में सबसे अधिक अगर तन्यता देखें धातुओं में, ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ से धातुओं से अपने क्वेश्चन आता है कि धातुओं में सबसे ज्यादा तन्यता और आघात वृद्धि का जो करेक्टर होता है वो हमारे एक पाया जाता है चांदी में, और एक सबसे अधिक जो पाया जाता है आघात वृद्धि का और इसका करेक्टर वो हमारे पाया जाता है सोना, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि वो हमारे होता है चांदी इसके अंतर्गत। और सबसे अधिक धातुओं में जो सबसे अधिक होता है वो होता है चांदी, जिसके अंतर्गत सबसे अधिक चालकता होती है। कि भाई सबसे अधिक चालकता किस में पाई जाती है? तो चांदी में पाई जाती है। ओके, और भंगुरता का जो करेक्टर है वो हमारा अधातुओं का करेक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। यस, आगे चलते हैं और आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दूध है, दूध क्या है? पायस, निलंबन, फैन या जेल?
प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं कई बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। इसलिए आपसे आशा करता हूं कि आज का ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है, जैसा ही अपना ये अपने क्लास खत्म हुए उसके पश्चात जो है आपको यूट्यूब चैनल पे जो है कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, बराबर ना। ये क्वेश्चन उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी ऑफलाइन क्लास देखते हैं, बराबर ना। ओके, ऑनलाइन वालों ने तो यहाँ पर आंसर दे दिया है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना, बराबर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। कल फिर अपन जो है ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।